हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। किन कारणों से नीट 2025 का जो कट ऑफ है वो कम रह सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इस बार जो नीट के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो पिछले साल से कम हुआ है, इसलिए इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा अभी मैं कुछ देर में बताऊंगा। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नीट के कट ऑफ पर इम्पैक्ट जो है इस बार पड़ेगा, यानी पिछले साल से कट ऑफ इस बार कम रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अभी जो आपके पास डेटा है कि पिछले साल जो नीट के रजिस्ट्रेशन हुए थे उससे पिछले साल यानी 3-4 साल का डेटा आप देखोगे तो उसको भी एक बार एनालिसिस करोगे तो 2021 में ये 16,14,000 के अराउंड में रजिस्टर्ड हुए थे, अपियर हुए थे 15,44,000 और क्वालिफाई जो हुआ था वो 8,70,000 के अराउंड में क्वालिफाई बच्चे किया था। 2022 में ये संख्या बढ़ गई 18,72,000 और जो अपियर हुए थे एग्जाम में वो 17,64,000 और 9,93,000 बच्चे जो है ये लगभग क्वालिफाई किया था। 2023 में ये संख्या बढ़कर हो गई 20,87,462 और ये लगभग अपियर जो हुए 20,38,000 और क्वालिफाई हुए लगभग 11,45,000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किया था। 2024 में ये संख्या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली 24 लाख के पार चला गया और 23,33,000 बच्चे जो है ये बैठे थे और एग्जाम क्वालिफाई जो किया था वो 13,15,000। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23 लाख के लगभग बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं। जाहिर है इससे कम बच्चे क्वालिफाई यानी अपियर होंगे। हर साल बहुत सारे बच्चे भरते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है अपियर नहीं होते हैं। देयर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से बच्चे जो है एग्जाम में अपियर नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं, ये दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है 12/3 का, है ना। इसमें कहा गया है कि नीट यूजी में 8 साल का जो ट्रेंड है वो 23 लाख आवेदन आए और इसमें लगभग पिछली बार से 1 लाख का जो है वो कम बच्चे बैठे हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अभी मैं बताता हूं कैसे नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अब आइए बात करते हैं कि कॉजेज क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कम हुए। पहली बात तो यह है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहा है इस बार थोड़ा सा कंपैरेटिवली डॉक्यूमेंट्स को लेकर, स्पेशली बच्चों के साथ कहा जाए तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम जो है वो नहीं मिला। हर बारी क्या होता था कि आपको जो डेट होती थी उसके बाद फिर डेट को एक्सटेंड किया जाता था, जिसकी वजह से 1-2 लाख बच्चे और बढ़ जाते थे। जनरली इस बार जो था 28 दिन में ही सारा 7 फेब से स्टार्ट हुआ और 7 मार्च में क्लोज हो गया। कुल मिलाकर रजिस्ट्रेशन टाइम जो है वो नहीं मिला और जनरली ये 30 से 35 दिनों का होता था, लेकिन इस बार 28 दिन में सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर। तो जी हाँ, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका रजिस्ट्रेशन का जो मामला है 23 लाख बच्चे के बैठने से इस पे कोई भी इम्पैक्ट जो है आपका नो मेजर इम्पैक्ट, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कट ऑफ पर। रीजन ये है कि जहां पे आपका कंपटीशन है वो 23 लाख बच्चों में नहीं है बल्कि 50 से 60,000 बच्चों का मेन कंपटीशन है। और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो है कि रिपीटर्स की संख्या इस बार कम हो रही है। लेकिन कट ऑफ 100% जो है पिछले साल से कम जाएगा, ये डेफिनेटली कम जाएगा, ये मान के चलिए। उसके तीसरी वजह यह है कि मतलब जो इंपॉर्टेंट वजह यह है कि सेक्शन बी को रिमूव किया गया है। जो सेक्शन बी में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते थे जिसमें बच्चे बहुत सारे बच्चे तुक्का मारते थे, अटेम्प्ट लेते थे, वो अब नहीं मिलेगा। 45 क्वेश्चन जो है आपको हर सेक्शन में मिलेगा, जिसकी वजह से नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कम हो गया। दूसरी बात, टाइम भी जो है वो आपका कम हो गया पहले से। एग्जाम जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली इस बार टाइट होने वाला है। सिक्योरिटी रीजन से आप एनटीए चाहेगा कि पिछले साल का जो बवाल हुआ है उस बवाल को देखते हुए ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेगा और जिसकी वजह से जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो ज्यादा टाइट होगा, सिक्योरिटी रीजन ज्यादा होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे लास्ट वजह हमको लगती है वो है कि इस बार जो रिपीटर्स की संख्या है वो कम है। रिपीटर्स या जिसको आप ड्रॉपर्स बोलते हैं उसकी संख्या कम है, क्योंकि पिछले साल अकेले 30 यानी पिछले साल जो 35,000 जो रिपीटर्स थे वो बाहर को गए, अब्रॉड गए, और जिसमें से अकेले यानी 20,000 के अराउंड में रशिया बच्चे गए एमबीबीएस परस्यू करने के लिए। और ये संख्या जो है इस बार बहुत कम हो रही है, मतलब रिपीटर्स की संख्या जो है इस बार कंपैरेटिवली
कम है, जिसकी वजह से ये जो रिपीटर्स होते हैं ये एक्चुअली गेम चेंजर होते हैं। यही आपके कट ऑफ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, क्योंकि रिपीटर्स के जो की तैयारी जो होती है वो ज्यादा अच्छी होती है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि रिपीटर्स जिस सेशन में कम होगा उसमें इंपैक्ट कम, मतलब जो इंपैक्ट होगा वो ज्यादा रहेगा, यानी कट ऑफ जो है वो कम रहेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार की, तो आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि एमसीसी के राउंड 4 का जो रिजल्ट था लास्ट ईयर 2024 में, उसका क्या इंपैक्ट था। तो इधर लिखे हुए आप देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा था, यानी ईडब्ल्यूएस में 652, ये मेरे हिसाब से इस बार 625 से 635 के बीच में रह सकता है, यानी 625 से 635 तक अगर आप है तो ये आपका सेफ स्कोर हो सकता है, ये सेफ स्कोर होगा आपका, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस से है तो ये 620 से 630 के अराउंड में रह सकता है, ओबीसी में 620 से 625 के अराउंड में मार्क्स आपका जो है सेफ स्कोर मान सकते हैं, और एससी में 520 से 530 के अराउंड में सेफ मान सकते हैं। एसटी कैटेगरी में भी 500 से 510 के अराउंड में जो है ये आपका कट ऑफ रह सकता है, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके रीजन में यानी इतने मार्क्स भी आप इस बार स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ये कई सालों का ट्रेंड है, एनालिसिस करते हैं तो लगभग वही स्कोर रहता है बच्चों का, क्योंकि काफी सारा डेटा जब आप रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उसको टैली करते हैं तो आपको एक फिगर समझ में आती है। तो इस बार का मुझे लगता है ये 625 से 635 के बीच में जो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं ये बिल्कुल सेफ हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।